हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे पीटी 365 जो रिलेटेड है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो पूरे इसमें जो लगभग जो है 365 दिन का जो करंट अफेयर है साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो प्लस इसमें पीआईबी सारी चीज़ों कवर करेगा। कहने के लिए 365 है लेकिन ये जो लगभग 15 महीनों का करंट अफेयर है। तो अच्छे से भाई देखो, नोट डाउन करते हुए चलना है। नोट करके अच्छे से नोट डाउन करो उसे, फिर उसे समझो कि क्या है। अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगा तो और अपनी राय बताएं कि भी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो भाई देखा है पहला क्या है इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी डिफेंस अलग अलग जो फैक्टर है सबको देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे मनुष्य का जो सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया है। इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, स्पेशल साइंस टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है जो फुली किस तरह से कैसे जो सुअर का ट्रांसप्लांट जो ये दिल किया गया था, पूरी प्रोसेस है, पूरा ये बताया गया है। सेकंड हमारा जो डोपिंग एंड द ट्राइमोजिडियम, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन और मैसेंजर जो mRNA टीका और भारतीय मानव मस्तिष्क एटलस 100 इन पे बात करेंगे। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में बात करेंगे जो थर्मोबैरिक युद्ध अभ्यास सामग्री, समुद्री गश्ती विमान P-81 मिसाइल की जो मिसफायरिंग उस पर बात करेंगे। हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, जो MRSAM जो मिसाइल्स, हेलिना मिसाइल्स, अग्नि प्राइम और जो पल्ले मिसाइल इन पर बात की जाएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी को देखेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में आएगा चंद्रयान मिशन, जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03, नासा का लूसी मिशन, चीन का जो स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन तियानमेन फर्स्ट और विश्व का पहला जो वाणिज्यिक उपग्रह और निशार। इन पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगा जो आपका इसमें आएगा फास्टर प्रणाली, फेस रिकॉग्निशन तकनीक और 5G तकनीक और ये IRNS वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम्स भाग के रूप में मान्यता प्राप्त। तो इन सबको देखेंगे। और फिर नैनो टेक्नोलॉजी, देश का पहला जो नवाचार केंद्र, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फ्यूजन इग्निशंस और जैतापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। और फिर मिक्स जो जितने भी हैं, तो भौतिक्स में नोबल जो पुरस्कार मिला, फिलोजी के लिए नोबल पुरस्कार और रसायन विज्ञान के लिए नोबल पुरस्कार और विश्व की पहली स्वचालित जो ट्रेन और जो पेटेंट टूलिंग इन पे। तो देखते हैं पहला है भाई बायोटेक्नोलॉजी के जो पार्ट को देखते हैं। इसमें पहला है हमारा मनुष्य को जो शुअर का ट्रांसप्लांट, दिल जो ट्रांसप्लांट किया गया था, इस पे पूरी बनाई गई है वीडियो। और डोपिंग ऑफ द ट्राइमोजिडियम और दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन, मैसेंजर mRNA का टीका, भारतीय मानव जो मस्तिष्क का जो एटलस 100। तो न्यूज पहला है मनुष्य को सुअर का जो दिल ट्रांसप्लांट किया गया था, इससे रिलेटेड है भाई। जो सुअर का जो ट्रांसप्लांट किया गया था, तो इनका नाम था जो डेविड बेनेट को किया गया था। तो अच्छा, मनुष्य का जो सुअर का दिल ट्रांसपोर्ट किया गया था, तो जीन एडिटिंग होती है, तो एक जीन म्यूटेशन होता है और जीन ट्रांसफर होता है। ये तीनों अलग अलग घटनाएं हैं। जीन एडिटिंग को समझते हैं सबसे पहले जीन एडिटिंग क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के ना खराब डीएनए को हटाकर उसके खराब टुकड़े हैं उसमें डीएनए में, तो कुछ अलग चीजें अच्छी चीजें जोड़ दी जाए, तो उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। पहले प्रकृति में ऐसा खुद स्वयं करती थी, अब मनुष्य जो कृत्रिम रूप से करता है उसे जीन एडिटिंग कहते हैं। इसमें जो इसके अंतर्गत आता है, जीन एडिटिंग का मतलब है उसमें सुधार करना, जीन में सुधार करना। ये प्रकृति में पहले से हो रहा है कि अब नहीं कि हम जो, लेकिन अब हम इसे मानव कर रहा है, जो उसे प्राकृतिक जो उत्परिवर्तन के नाम से जानते थे पहले जीन एडिटिंग को। जब किसी और जीव का जो डीएनए दूसरे जीव में डाल दिया जाता है तो उसे जीन ट्रांसफर कहते हैं। तो अलग अलग टर्म पूछी जा सकती हैं। और जो इसमें जो जीव पैदा होता है उसे ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। ट्रांसजेनिक जिससे जीव जो पैदा होगा। अच्छा, जीव एडिटिंग एक तरह से जो नेगेटिव माना जाता है कि भाई जो देखते हैं कि भाई इस तरह से होना नहीं चाहिए, जो हम कर रहे हैं अपनी जो प्रकृति में हम इंटरफेयर कर रहे हैं घटना को, अब जो मानव करता है। तो जीन म्यूटेशन क्या होता है? प्राकृतिक रूप से जो होने वाला परिवर्तन। एक हमारा देखो भाई, पहले फरवरी 2022 को विश्व के चिकित्सक इतिहास में पहली बार जीवित व्यक्ति को सफलतापूर्वक सुअर का जो ट्रांसप्लांट, जो दिल हार्ट सब ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन ये जो फिर कुछ दिन बाद एक्सपायर भी कर गया था, लेकिन बंदा क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था, डॉक्टर ने बोल दिया तो ये करा के देख लो। एज भी जानने की 52 साल के पास 40 की एज थी लगभग। तो इसने ठीक है भाई मेरे ऊपर, तो फिर ही कुछ दिन बाद जीवित रहा है, फिर जो मर गया।
तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ द मैरीलैंड ऑफ द मेडिसिन ऑफ चिकित्सकों द्वारा यह किया गया था। हालांकि जो पहले भी सुअर के जो हार्ट जो वाल्व का प्रयोग जो मनुष्य के बाल के बनने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हार्ट अटैक होते हैं उसमें जो यूज होता है ना, वाल्व यूज होता है, तो इस सुअर का ही वाल्व होता है। जीन एडिटिंग तकनीक के माध्यम से सुअर के दिल में आवश्यक परिवर्तन होता है। हालांकि कुछ दिन पहले के बाद व्यक्ति की जो मौत हो गई, जो मैंने बताया वही है। इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट से पहले सुअर का जीन पहले बदलाव किया गया, पहले उसको बदलाव किया गया। जो सुअर के जीन में जो जेनेटिक जो इंजीनियरिंग के जरिए जो 10 बदलाव किए गए, 10 तरह के बदलाव किए जेनेटिक में से इंसान का शरीर ट्रांसप्लांट वाले अंगों के बाहरी तत्व जो मानकर कर देता है, जो रिजेक्ट कर देता है, जो कि नहीं तो भी क्योंकि भारी जो बाहर का है ये जो हम भी एक्सेप्ट करें ऐसे नहीं होता, तो उसके लिए जीन बनाए गए। तो पहले इसके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट पहले सुअर को जेनेटिक जो मॉडिफाई किया गया, जो मैंने बताया अभी जेनेटिक मॉडिफाई किया गया। अच्छा, अब ये इसमें टर्म आती है क्रिस्पर। क्रिस्पर जो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये जो एंडोन्यूक्लियन जो एंजाइम होता है उसकी तरह से होता है, जो एक तरह से डीएनए काटने का काम आता है। ये डीएनए काटने में डीएनए बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा जो डीएनए बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, तो साधारण से नहीं कटता। इसे जो एक एंजाइम के द्वारा काटा जाता है, जिस क्रिस्पर बोलते हैं क्रिस्पर। इसमें भी क्रिस्पर में भी जो है जो CSF9 बहुत चर्चा में है ये, जो क्योंकि एंजाइम बहुत ज्यादा अच्छी, इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसको भी अच्छे समझना है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज जो है वो है डोपिंग एंड द ट्राई मेटा डिजाइन। ये क्या वही है, इसके बारे में देखते हैं। जो डोपिंग का जो यूज हमने देखा होगा अलग अलग चीज में कि डोपिंग ये है। अच्छा, फिजिक्स में जो डोपिंग का अर्थ होता है किसी में चीज में जो तत्व में जो अशुद्धियां मिला देना, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम जो 11th 12th में, तो उसको बोलते हैं जो, या फिर आगे भी BSc एमटेक जो बीटेक वगैरह में, तो उसमें जो सब्जी क्या होता है डोपिंग का मतलब होता है उसमें अशुद्धियां मिला देना, डोपिंग, दैट इज कॉल्ड द डोपिंग। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में डोपिंग का अर्थ जो इस प्रकार की दवाई या रसायनों को या खिलाड़ियों को द्वारा दिया जाना है जो प्रतिबंधित हो, मतलब ऐसी दवाई दी जाए, हमें डोपिंग दी जाए, मतलब डोपिंग का अर्थ ये है कि ऐसी दवाई दी जाए जिन पे जो वही रेस्ट्रिक्टेड हो, मतलब बंद हो, मतलब जिन पे बंद किया गया हो, प्रतिबंधित है कि ये दवाई नहीं ले सकते आप, और जो वो प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं वह असंतुलन पैदा कर देगी, फिर उससे जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है आदमी की, जो आदमी एकदम से स्टिमुलस हो जाता है, और स्टिमुलस होने के जाने के बाद जो वो थोड़ा सा ज्यादा उसकी एफिशिएंसी हो जाती है, तो इसलिए जो रिजल्ट को कहीं ना कहीं जो असंतुलन पैदा कर देगी। इस प्रकार की डोपिंग जो ओलंपिक समिति ने मना कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने फिर जो अनुमति दे दी। कोर्ट तो क्योंकि बहुत सारे जो वो देखता है ना भाई, पहलुओं को देख के चलता है। अब देखते हैं इसमें चर्चा में क्यों है भाई, ये जो चर्चा में क्यों है। फिंगर स्केटिंग के रूसी स्केटिंग खिलाड़ी जो कामिला जो वलीवा को डोप परीक्षण के विफल होने के बावजूद जो डोपिंग में भाग लेने की अनुमति, और जो महिला जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी पर जो प्रतिबंध जो ट्राई जो मेटा डिजाइन का यूज किया गया। रशियंस में द फिगर द सेटिंग्स ऑफ द प्लेयर द कैमला वलीवा allowed to the compute of the Olympic despite of failing the dope test। तो ये है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, विश्व डोपिंग जो रोधी एजेंसी होती है, तो इसका जो ये है वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, इसको बोलते हैं वाडा। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका जो ध्येयवाक्य है ट्रू मतलब जो सच्चाई के साथ खेलो एक तरह से। स्थापना सी कब हुई थी, इसके बारे में पूछा जाता है। 99 में स्थापना हुई थी, 1999 में हुई थी। एक स्वतंत्र जो डोपिंग विरोधी जो वैश्विक एजेंसी है, उद्देश्य शैक्षिक जो शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, डोपिंग रोधी क्षमताओं और विकास, और विश्व डोपिंग रोधी जो संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना है। वित्त वो पोषण में जो 50% अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो शेष जो 50% जो वित्त विश्व जो भर की जो सरकार द्वारा इसको करते हैं। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा was established in 1909 and the international independent agency of the composed and the founded by the sport movement and the government of the world. Our key activities of the include the scientific research and the education development of the anti-doping जो capacities and the monitoring the worlds of anti-doping sports, the document of the harmoning of the anti-doping policies and the sports of the all countries. Our vision, a world where all the athletes can participate the doping free the sports of the environment.
अच्छा, sport is not a game you are the simplify win to or loss. It is the ethos of the goes to the beyond the winnings. Win is the cheatings and the everyday losses. Everybody losses at the Bada. Bada the dedicated to the fair the competitions. It is the proud of world unflyings of fair forces of doping free sports. तो ये है टुगेदर लेट्स द अर्थ द राइज ऑफ द गेम्स प्ले इन द इसकी टैगलाइन। तो ये ऐसी जैसे ये वर्ल्ड लेवल पे ऐसी हमारी जो नेशनल लेवल पे है वो है राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी, इसको बोलते हैं नेशनल डोपिंग एजेंसी वर्ल्ड। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है इसका निष्पक्ष खेल इसका भी। तो प्ले फेयर जो हमारे को जो देव वाक्य पूछा जा सकता है भाई, प्ले फेयर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा को 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो पंजीकृत समाज में स्थापित किया गया था, जिसमें भारत के जो डोप फ्री स्पोर्ट्स के जनादेश थे। प्राथमिक उद्देश्य को जो WDAO जो कोड के अनुसार जो डोपिंग विरोध नियम लागू किया गया था, डोप नियंत्रण जो कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना, डोपिंग के बारे में जो बीमार प्रभावी के रूप में जागरूकता पैदा करना था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वाज द सेट अप द रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन जो हमारा जो एक्ट है 1860 नवंबर 24 2005 विद द mandates of drop the sports of India. The primary objective are the implementing anti-doping rules of the WADAs, regulate doping or control the programs, to promote the education, research and cheating, and the creating the awareness of the doping and the its effects. दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन, नेक्स्ट है हमारा दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन। तो मलेरिया जो प्रोटोजोआ से फैलता है भाई, मलेरिया जो फैलता है वो जो प्लाज्म जिसका जो ये फैलता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ में कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम की भी 4 प्रजातियां होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है हमारा ओवेल, दूसरा हमारा वाइवैक्सेल, दूसरा हमारा होता है मलेरियाई, और फोर्थ हमारा होता है फ्लेस्पेरा। तो फ्लेस्पेरा जो ये जो सबसे खतरनाक होता है, इसे मस्तिष्क का जो मलेरिया भी कहते हैं, जो जिसमें ना व्यक्ति के मरने की जो ऐसी हो जाती है जैसे मरने जो मस्तिष्क उसका मर गया हो, इस तरह की। तो भारत में इस तरह का नहीं होता, क्योंकि जनरली जो ये है ना, इसकी 3 कैटेगरी जो स्टार्टिंग वाली है वो जो इंडिया में होती है। ये मच्छर जो मादा एनीफ्लीज के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होता है। जो मच्छर होता है, जो मादा एनीफ्लीज होती है, मादा यानी कि फीमेल, ये एक महामारी जैसा माना जाता है जो सिंकोना के वृक्ष की छाल से कोनेन से दवा बनती है। मच्छर हमारी जो आरबीसी खाता है, और मनुष्य जो हीमोजोइन जो पदार्थ निकलता है, जो हमारी जो हाइपोथैलेमस को जो इफेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस जो हमारी जो मस्तिष्क में संरचना होती है, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हम जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। तो ये विश्व की जो पहली मलेरिया वैक्सीन है, ये ध्यान रखना, इसका जो RTS जो ये SAS01 है, ये WHO द्वारा जो मंजूरी दी गई है। मलेरिया की सबसे ज्यादा प्रभावित जो अफ्रीकी देशों से शुरुआत की गई है। वैक्सीन में जो मलेरिया के हर 10 में से जो 4 मामले रोके जा सकते हैं, और जो गंभीर मामले जो 10 में से 3 लोगों को जो बचाए जा सकते हैं। मलेरिया की वजह से दुनिया भर में जो 4.09 जो लाख मौतें होती हैं। इससे जो सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा अधिकतर जो ये होती है जो अफ्रीका देशों में होती है। भारत में जो 2019 में मलेरिया के जो 4 लाख केस और जो 77 लोगों की मौत हो गई। पिछले 5 सालों में भारत में मलेरिया की सबसे ज्यादा 384 मौतें, और 2015 में इसके बाद जो मौतों का आंकड़ा जो लगभग लगातार कम है। तो ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा डेंजर है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है भाई, द मैसेंजर mRNA टीके। ये क्या है? अच्छा, टीका क्या है? टीका एक मृत जो कमजोर और रोगाणु होता है। इसमें रोगाणु को शरीर में भेज करना प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम टीका बोलते हैं। टीका की डेफिनेशन ये होती है। अब ऐसा टीका जो मृत और कमजोर रोगाणु नहीं है, तो ये सारी चीजें ना हो, तो इस तरह का तो उसको ये जो रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है mRNA, तो ये mRNA इस तरह का है जो इसमें जो ना तो मृत है, ना कमजोर है, और ना ही रोगाणु है। इस तरह की मेडिसिन जो के माध्यम से जो साइड इफेक्ट कम होता है, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। जो डीएनए से mRNA बनता है। तो जिनेवा जो बायोफार्मा जो फार्मास्यूटिकल्स जो लिमिटेड पुणे द्वारा जो HGCO जो 19 नामक जो स्वदेशी mRNA विकसित किया है। स्वदेशी mRNA टीका जो मानव परीक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति है।
जो टीके के शरीर के उत्पन्न होने वाले जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, उत्पन्न होने वाले प्रोटीन पहचानने, उन पर जो प्रतिरोध क्षमता विकसित करते हैं। पारंपरिक टीके जो उत्पन्न होने वाले वायरस, बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रोटीन से बने होते हैं। उन्हें जो प्रतिरक्षा प्रणाली की जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए शरीर के टीके के लिए परिवेश में कराया जाता है। तो मैंने बताया अभी mRNA वह विधि है जिसमें जो वायरल प्रोटीन और जो स्वयं का जो उत्पन्न होने वाला जो प्रेरित करता है। mRNA जो सुरक्षित माना जाता है क्योंकि जो गैर संक्रमणात्मक है, इसमें जो इसके वो नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी। तो mRNA जो टीके के पूरी तरह सिंथेटिक जीव, किसी अंडे या बैक्टीरिया की जो आवश्यकता नहीं होती इसमें। ये mRNA द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारतीय मानव मस्तिष्क एटलस 100। ये हमारे ये हमें बताता है कि कौन सी चीजें मस्तिष्क में जो किस पॉजिटिव है और नेगेटिव उत्पन्न करते हैं। जैसे जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वाद्य बजाते हैं तो एमआरआई में जो उसकी जो वेवफॉर्म कैसी आएगी, वो सारी चीजें इस पे जो हमारा एनालिसिस किया गया है। तो हैदराबाद में स्थित है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सूचना जो प्रौद्योगिकी, भारतीय जो मानव मस्तिष्क का जो एटलस का निर्माण जो 21 से 30 वर्ष की आयु के जो 50 भारतीय महिला और पुरुषों के मस्तिष्क का एमआरआई स्कैन किया गया। इसमें जो तो भी स्कैन करके ये देखा गया कि भाई जो ये स्कैन किया गया है, इसमें जैसे मान लिया ये वाद्य यंत्र बजाया तो ये उस पर किस तरह की वेवफॉर्म बन रही है, उसके बाद जो कुछ स्ट्रेस लिया तो कैसे बन रही है, सारी चीजों पे इसमें एनालिसिस किया गया। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो ये हमारा पार्ट है, इसमें आएगा थर्मोबैरिक जो युद्ध सामग्री, समुद्री गश्ती विमान P81 और हमारा मिसाइल की जो मिस फायरिंग जो रिलेटेड है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, MRSAM जो मिसाइल्स है, हेलिना मिसाइल है, अग्नि प्राइम है और पर्ले मिसाइल है। तो फर्स्ट हमारा थर्मोबैरिक जो युद्ध सामग्री, तो इसमें जो है हमारा यूक्रेन द्वारा, अभी रूस का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इस टाइम जो ये जो इस तरह की जो टर्म्स और टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा यूज होंगी और पूछी भी जाएंगे एग्जाम में। यूक्रेन द्वारा जो रूस पर जो बैरिक युद्ध सामग्री का उपयोग करने का आरोप है। यूक्रेन एक्सेस द रशिया यूजिंग द थर्मोसैनिक्स द म्यूटेशंस। तो अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं, एरोसोल बम है, वैक्यूम बम है, ईंधन वायु विस्फोटक उपकरण, ये सारे इसी के नाम है। क्या है ये थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री? प्राय जो रॉकेट या बम के जो रूप में प्रयोग होने वाला है, पाउडर या ऑक्सीडेंट युक्त कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग जो वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन को कम कर देता है। जैसे यहाँ यूज होगा वहाँ पे जो दम घुटने से उसमें जो उल्टी आना, इस तरह के चक्कर आना, सारे जो उस तरह के जो उसके वो केसेस देखने को मिलेंगे और जो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर जिस क्षेत्र में प्रयोग होता है ऑक्सीजन का स्तर जो फलस्वरूप व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु का कारण बन जाता है। नेक्स्ट हमारा P81 है, अमेरिका जो एयर स्पेस कंपनी बोइंग द्वारा भारतीय नौसेना को लंबी दूरी की जो समुद्री गश्ती विमान P81 जो समुद्री जो दोनों देशों के बीच में जो 2016 में इस प्रकार की समझौते में जो अमेरिकी द्वारा जो भारतीय हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो निगरानी, सुरक्षा और जो प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के जो विमान प्रदान करने का प्रावधान है। तो जनरली कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसके, जो हमारे जो ये है, जो लेंथ हमारी जो 39.47 मीटर है, विंग्स स्पेन से 37.64 मीटर है, हाइट हमारी 12.83 मीटर्स की इसकी है। मैक्सिमम टेक ऑफ द ग्रॉस वेट इसमें 885 जो ये जो 1139 जो किलोग्राम है ये हमारा। स्पीड है जिसमें 490 नॉट से है या 489 किलोमीटर पर हावर्स। तो रेंज होगी इसकी 1200 प्लस न्यूक्लियर माइल्स 4 हावर्स स्टेशन, यानी कि लगभग 2222 किलोमीटर के आसपास की रेंज होगी। नेक्स्ट हमारा मिसाइल का जो मिस फायरिंग, तो जो मिसाइल की जो मिस फायरिंग इससे रिलेटेड है। तो भारत द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो दौरान एक मिसाइल को पाकिस्तान के क्षेत्र में 124 किलोमीटर भीतर जाकर गिरी थी। भारतीय द्वारा जो तकनीकी खराब का हवाला दिया गया, जबकि पाकिस्तान का पक्ष था कि जो भारत ने जानबूझकर ऐसा किया है। वीडियो नो बैलिस्टिक मिसाइलों का जो उड़ान परीक्षण के अधिक सूचना भारत के लिए पाकिस्तान के पूर्व 2005 में एक समझौता किया गया था। कितनी बैलिस्टिक मिसाइल अगर तुम यूज करते हो तो भाई तुम आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल को परीक्षण के लिए अवगत कराना जो क्रूज मिसाइल वो समझौता नहीं है, जबकि क्रूज मिसाइल में ऐसा समझौता नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइल है।
जो सरफेस टू सरफेस चलती हैं, और जो ये ऐसे हवा में चलती हैं, तो क्रूज मिसाइल है जो प्रबल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइलें जो वर्टिकल गमन करती हैं और जो वायुमंडल के पार कर जाती हैं, इस लक्ष्य के ऊपर पहुंचने के बाद गुरुत्वीय बल से नीचे गिरती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को सबसे बड़ी समस्या है कि दुश्मन की रडार के द्वारा पहचान कर ली जाती है और जो जबकि रास्ते में समाप्त कर दी जाती हैं, जबकि बैलिस्टिक जो उसमें क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं है। और लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी की होती हैं, भारी क्षमता वाली होती हैं। बैलिस्टिक अधिकतर जो मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत के पास अधिकतर जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइलें ऐसी मिसाइलें जो भूमि के समांतर चलती हैं, जब हम समांतर चलेंगे दुश्मन की रडार पर द्वारा जो पहचानी नहीं जा सकती है, अपना रास्ता बदल देती है। लेकिन ऐसी मिसाइलें लंबी दूर तक नहीं जाती, क्योंकि जब ये ऐसी जाएंगी तो ये दूर तक नहीं जाएंगी, जब ऐसे ऊपर जाएंगे तो दूर तक जाएंगे, सीधी सी बात है। ब्रह्मोस जो है भारत के जो ब्रह्मपुत्र नदी और जो यूरोस की जो मोस्कवा नदी के नाम पर है। ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल जो 2.5 और 2 जो मैक की इसकी जो स्पीड होती है, इसकी सबसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। और सेना के शामिल करने वाली जो पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट पर ये काम करती है। जो मिसाइल की रेंज है वो 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसी गति और रेंज बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है, जिसमें इसकी गति को जो हाइपरसोनिक गति जो मैक 5 और या सुपर और जो 1500 किलोमीटर की अधिकतम रेंज का ज्ञान जो प्राप्त करने के लिए लक्ष्य है। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, इसमें सॉलिड फ्लूइड जो रॉकेट बूस्टर, लिक्विड फ्यूल और जो रैमजेट ये यूज होंगे। रेंज होगी इसकी 500 किलोमीटर से लगभग जो 400 किलोमीटर के आसपास। जो सरफेस से ऊपर जो प्लेटफॉर्म के लिए एयर प्लेटफॉर्म के लिए 400 किलोमीटर, लगभग 250 400 हमारा टारगेट है। फ्लाइट कालिंग जो है 1500 किलोमीटर, जो 15 किलोमीटर के आसपास है। स्पीड है जो है ये हमारी 3 मैक के आसपास, ये इसको बोलेंगे 3300 किलोमीटर पर हावर, यानी 1 किलोमीटर उसमें जाएगी हर उसमें। जो सबसोनिक होती हैं 1 मैक से, जिनकी जो स्पीड कम होती है, जो मिसाइल होती है सुपरसोनिक 1 मैक से ज्यादा होती हैं। और हाइपरसोनिक जो 1 मैक से जो 5 मैक से ज्यादा होती हैं। तो हाइपरसोनिक सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस द्वारा जो यूक्रेन के साथ जारी जो युद्ध अभियान में हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो 5 मैक या इससे अधिक जो गति करती है और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक जो इसकी गति होती है। अमेरिका, रूस, चीन और हाइपरसोनिक मिसाइलें जो उत्पन्न चरण में है। भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान और जो ऑस्ट्रेलिया विकसित कर रहे हैं इसको। तो ये है, देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा MRSM जो मिसाइल, ये DRDO ने विकसित की, ठीक है, DRDO द्वारा विकसित है भाई ये जो है हमारी। तो DRDO द्वारा तो उड़ीसा के उड़ीसा के चांदीपुर में जो इस यहाँ टेस्ट जो उड़ीसा DRDO जो अपनी जो टेस्टिंग करता जाता है वहीं पे करता है। तो मध्य दूरी की जो पूरी सतह मार करने वाली जो मिसाइल है MRSMA, जो MRSMA मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली है। कनस्तर जो श्रेणी के लिए है, कनस्तर श्रेणी की है। DRDO जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा जो संयुक्त रूप से विकसित किया है इसको। अधिकतम गति जो 2 मैक है, ध्वनि गति से दोगुनी है। मारक क्षमता जो 70 किलोमीटर है। मल्टी फंक्शन रडार्स और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है, मोबाइल से लॉन्च कर सकते हैं, सिस्टम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हेलिना मिसाइल। हेलिना DRDO द्वारा जो पोखरण में हेलिना मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया। एंटी गाइडेड जो मिसाइल सिस्टम है, इसमें स्वदेशी रूप से विकसित है ये। 3rd पीढ़ी की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग जो मिसाइल से सिस्टम का जो हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है इसका, ये दिन और रात में भी काम कर सकती है, प्रक्षेपण कर सकते हैं। युद्ध टैंक को जो भेजने में क्षमता है, टैंक को भेज देगी। और जो डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ जो टॉप जो अटैक मोड में दोनों में सक्षम है। अधिकतम सीमा जो 7 किलोमीटर। एडवांस लाइट जो हेलीकॉप्टर हथियार युक्त संस्करण के लिए एकीकृत हो जो डिजाइन और विकसित है। हेलिना वायु सेना संस्करण ध्रुवस्त्र है। नेक्स्ट है हमारा अग्नि प्राइम को देखते हैं भाई। अग्नि प्राइम में DRDO द्वारा विकसित है ये भी। इसका ध्येय वाक्य ध्यान रखना, ये जो बलस्तंभ मूलम विज्ञान पूछ लेते हैं, छोटे एग्जाम में कहीं बीच में बड़े में देखने को मिल जाएगा। DRDO द्वारा अग्नि जो प्राइम का जो परीक्षण नई पीढ़ी की जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत और जो विश्वसनीय रोधक जो क्षमता और जो मजबूत करने का जो लक्ष्य है इसका। अग्नि पी जो एकीकृत निर्देशित मिसाइल है। विकास कार्यक्रम में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत जो अग्नि वर्ग का जो एक जो नई पीढ़ी की उत्पन्न संस्करण है, ये जो क्रस्तर प्रणाली के लिए इसमें मारक क्षमता जो 1000 से 2000 के बीच में किलोमीटर जो मिसाइल को जो लॉन्च करने के लिए अवश्य सामग्री कम लगती है। इसमें भंडारण और गतिशीलता में सुधार करती है।
एक गिरद निर्देशित जो मिसाइल का कार्यक्रम, ये हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्थापित जो किया गया करने का विचार था। वर्ष 1983 में अनुमोदित मिला था इसको, इंदिरा गांधी जी ने अनुमोदित किया था। 2012 में ये कार्यक्रम के तहत जो 5 मिसाइल पटना ये बनाई गई थी, P4 पृथ्वी सतह सतह कम दूरी की मार करने वाली, और जो अग्नि सतह सतह दूरी मध्य दूरी की, त्रिशूल जो T4 सतह 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 से आकाश कम दूरी की, और नाग जो तीसरी पीढ़ी की जो टैंक भेदी मिसाइल है, और आकाश जो हमारी एयर टू एयर मिसाइल है, मध्य दूरी वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है हमारा पर्ले मिसाइल। पर्ले मिसाइल के बारे में देखते हैं। पर्ले, तो पर्ले जो है हमारी पर्ले डीआरडीओ द्वारा जो परीक्षण स्वदेशी रूप से विकसित है, सतह सतह मार करने वाली है। भारत की जो पहली पारंपरिक जो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, किसी प्रकार की जो पारंपरिक जो मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए सक्षम है। ये मिसाइल का जो सतह से विकसित किया गया है, इसे इंटरसेप्टर मिसाइल हराने में सक्षम है। हवा से एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद जो रास्ता बदलने में सक्षम रखती है। किसी मिसाइल की रेंज जो 150 से जो 500 किलोमीटर है, और मोबाइल लॉन्चर के से लॉन्च किया जा सकता है, मोबाइल से लॉन्च किया जा सकता है, देख सकते हैं। अच्छा, अभ्यास देख लेते हैं एक बार। अभ्यास भारत के साथ कौन कौन से हैं। गरुड़ शक्ति जो इंडोनेशिया के साथ है भारत का, एक्वेरियम मालदीव के साथ है, हैंड इन हैंड चीन के साथ है, चाइना के साथ है। जो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो सिंगापुर के पास आता है, मित्र शक्ति जो श्रीलंका के साथ है, नोमेडिक जो एलिफेंट जो मंगोलिया के साथ है, शक्ति जो फ्रांस के साथ है, और सूर्य किरण जो नेपाल के साथ है, युद्ध अभ्यास जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। नेक्स्ट हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी के जो पोर्शन को देखते हुए, जो चंद्रयान जो थर्ड जो मिशन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03, और नासा द्वारा लूसी मिशन, पृथ्वी के द्वारा स्थायी जो अंतरिक्ष स्टेशन वो तियानमेन, और जो विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह। तो देखते हैं, पहला हमारा चंद्रयान जो 3 मिशन, अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की योजना, क्योंकि 2000 इसमें जो हमारा जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से सफल हुआ था, सेकंड जो उसमें लैंडर जो वहां तक जो पहुंच नहीं पाया था, तो इससे जो वहां से तो हमारे 2 को ही इसका एडवांस दिया गया, क्योंकि ये मिशन जो 2000 वो जो चंद्रयान 2 का ही अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान 2 का प्रमुख जो उद्देश्य चंद्रयान को ध्रुव को उतारना था। चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य जो केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाना, और जो पृथ्वी तक लैंडिंग करने के लिए निगरानी करना, लैंडर और पृथ्वी स्टेशन के माध्यम से जो संचार करना है। चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन केंद्र से जो GSLV MRK 3 से, किंतु जो सितंबर 2019 में लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। पूरी तरह से स्वदेशी है जो आर्किटेबल है, और जो लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान का जो प्रयोग है चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुव को उतरना प्रमुख रूप से उद्देश्य, अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। GSLV MK 3 ये जो है हमारा सबसे वो है बड़ा जो है लैंडर एक तरह से। तो ये हमारा जो चूजन है चंद्रयान 2 spacecraft of these are the single stages have the launch of the vehicle developed the so develop किया है। vehicles are the two points of the struts ones and core liquid the boosters and the cryogenics upper side में होता है। फिर the MK GSLV MK 30 is designed for tons of the classes the satellites of the geosynchronous transfer orbit GTO and the 10 tons of lower orbits LEO about the twice of the capacity of GSLV MK second। तो अच्छा, हाइट इसकी 43.33 मीटर है। व्हीकल्स जो डायमीटर है 4 मीटर है। जो हमारा हीट जो शेल्डेड जो प्ले फार्मिंग जो डायमीटर है 5 है, और 5 मीटर, और जो नंबर ऑफ द स्टेजेस 3 है। लिफ्ट ऑफ द मासेस 640 टन्स में। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसमें देखने को मिलेगा, ये आपको सारी चीजें। तो क्वेश्चन जो 2018 में आया क्वेश्चन है, भारत के उपग्रह परमाणुचित करने वाली जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर पहला है हमारा PSLV जो उपग्रह परमाणुचित किए गए कि जो पृथ्वी के संसाधनों पर निकली मॉनिटर के लिए उपयोगी है। GSLV मुख्य रूप से संयोग के परमाणु के लिए अल्पकल्पित किया गया है। दूसरा हमारा जो PSLV जो परमाणुचित उपग्रह
आकाश में एक ही स्थिति को स्थायी रूप से जो रहते हुए प्रतीत होते हैं, जो पृथ्वी के एक विशिष्ट रूप से देखा गया जाता है। थर्ड है हमारा GSLV MK थर्ड, एक 4 स्टेज वाला प्रमोशन वाला वाहन है, जिसे प्रथम, द्वितीय ठोस रॉकेट प्रमोटर और जो द्वितीय श्रेणी के चरण में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से हमारा 95 है, हमारा यही है 95। तो इसमें से फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारा अवलोकन, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जो पृथ्वी की जो नेविगेशन के लिए देखेगा, ऑब्जर्वेशन के लिए देखेगा। तो ये हमारा EOS-03 है। इससे जो इसरो के जो पृथ्वी अवलोकन EOS-03 को लॉन्च करने की योजना है। हचेरी हेलीकॉप्टर के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, GSLV जो F10 से, जो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटल से, जो EOS-03 जो अत्याधुनिक उपग्रह है, यह बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम है। जल निकायों और फसल, वन आवरण और जो पृथ्वी परिवर्तन और जो वनस्पति को भी एक स्थिति को जो निगरानी करता है। नेक्स्ट हमारा नासा का लूसी मिशन। The Lucy, the first of the missions of the Trojans of the asteroids. ट्रोजन जो शुद्ध ग्रह के लिए पता लगाने, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने एजेंसी का जो बृहस्पति जो ट्रोजन शुद्ध ग्रह को पता लगाने के लिए लूसी नामक जो मिशन का कार्य कर रही है। यह मिशन जो अवधि जो लगभग जो 12 वर्ष का रहेगा, 12 वर्ष रहेगी, और इस मिशन के लिए सौर ऊर्जा संचालित किया जाएगा। ट्रोजन शुद्ध ग्रह क्या होते हैं? ऐसे शुद्ध ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, दौरान जो किसी ग्रह की कक्षा का प्रयोग करते हैं, उसको ट्रोजन शुद्ध ग्रह कहते हैं। चीन का नेक्स्ट है, चीन का जो स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन। चीन अपना जो मानव रहित अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन बनाने की जो मॉडल है, तियान ही बनाया इसने। जो इसमें जो हार्मनी ऑफ द हेवेंस नाम से जो जाना जाएगा, इससे जो लॉन्ग मार्च ऑफ द बी ऑर्बिटर रॉकेट से लॉन्च करेगा, ठीक है ना। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन का जो ये है साल के तक बनने का जो संभावना है, इस साल के लास्ट तक बन जाएगा 2022 के। अब देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार के लिए अंत तक चीन जो 93 जैसे जो 10 मॉडल उतारेगा, क्योंकि एकदम से इतना जो स्पेस स्टेशन में ले आना संभव नहीं है, तो उसके जो छोटे छोटे 10 पार्ट्स में ले जाएगा वहां तक। उल्लेखनीय है कि चीन ने जो 2003 में अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी कक्षा में भेजा था। सोवियत संघ और अमेरिका के बाद जो उपलब्धि हासिल करने वाला चीन जो तीसरा देश है। नेक्स्ट हमारा तियानवेन चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया है। चीन का जो पहला मंगल मिशन है। चीनी सब जो तियानवेन का जो आर्चर जन्नत का पर्सन और जो मार्स 5 नामक रॉकेट से इसको यूज किया गया, भेजा गया। तियानवेन जो एक ऑर्बिटल लैंडर का रोवर है, और जो उद्देश्य जो मंगल के वातावरण से समझना और वहां पे जीवन के संकेत को खोजना है। अमेरिका के बाद में मंगल पर रोवर उतारने वाला चीन दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट हमारा चीन का पिछला तियानवे जो यंग हुए जो वन है, यंग हुए जो मंगल मिशन पर जैसे द्वारा समर्थन दिया गया था, वर्ष 2012 में विफल रहा। नेक्स्ट हमारा विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह, तो इसको ये हमारा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह, इसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम जो फ्रेंच गुयाना के जो एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। जो लचीला एवं पुनः प्रयोग में लाए जाने वाला उपग्रह है। पहला कार्यकाल इसका 15 वर्ष है। पृथ्वी से लगभग जो 35 किलोमीटर के ऊपर कक्षा में स्थापित है, और यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका से लेकर जो एशिया तक भूभाग पर जो कवर करेगा ये। निसार नेक्स्ट हमारा निसार का मतलब है नासा और इसरो द्वारा जो संयुक्त रूप से जो विकसित किया जा रहा एक उपग्रह है। नासा जो इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है? हाई रेजोल्यूशन वाली जो तस्वीरों को प्राप्त करने के लिए 2D या 3D संरचना बनाने का प्रयोग किया तकनीक है ये रडार जो मौसम, बादल, कोहरा, सूर्य की कम रोशनी और अंधेरी जैसी परिस्थितियों को डाटा कैद करने में सक्षम है। क्या करेगा निसार? तो इसका काम क्या होगा? ये अपने 3 वर्षीय जो मिशन के दौरान जो 12 दिनों के अति सूक्ष्म जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा, स्कैन करेगा उसको। प्राथमिक लक्ष्य जो ज्वालामुखी उद्गार की चेतावनी, भूजल उपलब्धता की निगरानी, और जो आइस सीट के पिघलने के जो ट्रैक को करना। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो फास्टर प्रणाली, फेस रिकॉग्निशन तकनीक, 5G तकनीक और RNS जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में भाग लेने के लिए मान्यता। तो ये इसमें आ जाएंगे। तो फास्टर टेक्नोलॉजी है, फास्टर सिस्टम।
The Supreme Court introduced the faster system. तो ये सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जो एन वी रमन्ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फास्टर एंड द सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म है। न्यायिक कार्यवाही की में तीव्रता लाने के लिए ई न्यायालय द्वारा अवधारणा को गति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें फेक रिकॉग्नाइजेशन तकनीक क्या कहती है ये, देश के 4 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का प्रारंभ की गई है। 4 हवाई अड्डों में कौन कौन से हैं, वाराणसी है, पुणे है, कोलकाता है, विजयवाड़ा, ये 4 हैं। इस तकनीक का जो 2017 से 2018 में प्रयोग योजना थी, लेकिन जो आधारभूत ढांचा और जो बाद में कोरोना महामारी का जो निलंबित कर दिया गया वो ये जैसे अभी हम यूज करते हैं ना फेस लॉक के लिए जो मोबाइल के लिए उसके लिए, तो वो ऐसी सेम इसमें आएगी। तो इसमें कम टाइम लगेगा। उद्देश्य जो एयरपोर्ट में संदर्भ में यात्री को कम समय लगेगा इस फेस के लिए, फेस से सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, दूसरा कोई पासपोर्ट वगैरह जैसे भी आता करते थे पहले, खैर अब तो नहीं होता कुछ, तो जो ये सारी चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी, सारी जो इन्फॉर्मेशन। What is the facial recognition? It is the software of the application that is the verified the identity for through face to detection, face analysis or converting image of the data and the finding the match। सारी जो फेस के अभाव भाव सारी जो डायमेंशन है सबको ही कवर करता है, जो सबको ही कवर करता है। जैसे देखो ये है इसमें इस तरह से, तो ये कैप्चरिंग द स्कैनिंग, जो इस तरह से सारी चीजें आई जाएंगी इसमें। नेक्स्ट हमारा 5G तकनीक। जो रिलायंस पहली बार जो 5G तकनीक लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है विश्व स्तर पर, जो दक्षिण कोरिया और जो अमेरिका पहला देश जिन्होंने जो 2019 में 5G तकनीक को लॉन्च किया गया था। तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में इसमें जो बेसिक वॉइस होती है जिसमें एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जो सेकंड जनरेशन में होता है डिजाइन वॉइस होते हैं, इम्प्रूव द कवरेज एंड द कैपेसिटी। फर्स्ट डिजिटल होता है जिसमें जो स्टैंडर्ड्स जीएसएम और सीडीएम में यूज हुए थे, और 3G में जो जनरेशन में जो वायरलेस नेटवर्क होता है डिजाइन फॉर द वॉइस एंड द सम्स डाटास कंसीडरेशंस मल्टीप्लिकेशन टैक्स जो टैक्स इंटरनल्स ऑफ द फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड। 4G होता है फोर्थ जनरेशन जो डिजिटल होता है प्राइमरी डाटा एंड द आईपी बेस्ड टू द प्रोटोकॉल्स टू द मोबाइल्स प्रोटोकॉल्स। तो ये फर्स्ट, इसमें फर्स्ट जो एनालॉजी और द कॉल्स यूज कर सकते थे मोबाइल डाटा इंट्रोड्यूस इसमें जो, अब इसमें देखते हैं इसमें टेक्स्ट मैसेज का सेकंड में इसमें जो मोबाइल डाटा जब कंपैरिजन बिटवीन द 1G 2G 3G 5G इसमें 1G में स्टार्टर जो डेवलपमेंट है 1970 में से 1954 में, जो 2G आया था हमारा इस 80 से 1999 में, और ये 3G आया था 90 से 2000 के बीच में, और 5G हमारा 2000 से 2010, और 5G है हमारा 2010 से 2015 के बीच इसके की है। डाटा जो है हमारा जो बैंडविड्थ है इसमें 2 kbps है, इसकी जो 14.4 जो से 60 kbps है, और 2 mbps है इसकी 3G की, और 400 की जो 4G की है जो हमारे 200 mbps, और जो 1 gbps है लो मोबिलिटी है 1 gbps एंड हायर स्टैंडर्ड जो APMC और जो ATDM में CDM में GSM जो सारी चीजें आएंगी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। टेक्नोलॉजी एनालॉजी जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है, ब्रॉडबैंड विड्थ जो CDM में IP टेक्नोलॉजी है, जो यूनिफाइड जो IP हो जो सेमलेस जो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉडबैंड लैन वैन है इसमें यूनिफाइड IP एड्रेस, सारी चीज इसमें मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा IRNSS को जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के रूप में भागविन मान्यता। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम जो WRNS को भाग रूप में मान्यता दी गई है, जो भारत का विश्व का चौथा देश बन गया है जहां पर जो अपनी स्वतंत्रता तो स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपप्रणाली के लिए ये मान्यता प्रदान की गई है। अन्य देश में अमेरिका GPS और रूस का जो गैलोनास और जो चीन का बाइडू है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के लिए WRNS के लिए प्रक्रिया जिसके तहत जो नेविगेशन प्रदाता मान्यता के लिए अपनी जो प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी देश का पहला जो ग्राफीन नवाचार केंद्र जो न्यूक्लियर नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे फ्यूचर इमिग्रेशन और जो ज्यादातर परमाणु रिएक्टर। तो देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, तो देश का नवाचार पहला केंद्र जो केरल राज्य की सरकार जो सहयोग टाटा स्टील और औद्योगिक भागीदारी इसमें। ग्राफीन के बारे में, ग्राफीन क्या है?
ग्राफीन चौथा जो कार्बन का चौथा ग्रुप है, दुनिया का सबसे पतला है। जो कठोर सूचकांक अभी तक जो कार्बन में सबसे अधिक है। कार्बन की पतली संरचना है, मोटाई जो 135 नैनोमीटर तक होती है इसकी, और कार्बन के अणु अत्यधिक जो निकट होते हैं इसमें। विद्युत चालक है, कार्बन नैनो ट्यूब है इसमें, और जो खाद्य की जो पैकिंग के लिए, और जो समुद्री जल के फिल्टर जो, और हथियारों कोटिंग और रेडियो एक्टिव रेडिएशन के बचाव के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजन इग्निशंस। फ्यूजन इग्निशंस का मतलब है अमेरिका ने वैज्ञानिकों द्वारा फ्यूजन इग्निशंस का जो सफल परीक्षण किया, और जो ये जो संचलन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो कंप्रेशंस, इनिगेशंस और बर्निंग्स, ये इस तरह से आ जाएगा। ड्यूटेरियम D2 जो एनर्जी में जो टूटेगी जो इस तरह से। जो फ्यूजन, नेक्स्ट न्यूज है हमारी जैतापुर परमाणु रिएक्टर। तो जैतापुर परमाणु जो न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, तो ये हमारा उपकरण है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के जैतापुर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिए संदिग्ध मात्रा में मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे जो भारत और फ्रांस के बीच में जो राजनीतिक साझेदारी का जो प्रमुख घटक है। जो जैतापुर परमाणु रिएक्टर दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। ये 6.6 गीगावाट जो स्थापित क्षमता, यह 6 अत्याधुनिक जो पावर रिएक्टर, इनमें से कार्बन बिजली का उत्पादन 6 परमाणु रिएक्टर में जो प्रति एक की क्षमता जो 1650 मेगावाट, और जो फ्रांस की तकनीक से योग स्थापित है इसमें। वर्तमान में संचालित जो परमाणु ऊर्जा यंत्र जो रावतबाड़ा राजस्थान में, और तारापुर महाराष्ट्र में, कड़नकुलम जो तमिलनाडु में, कागरापारा गुजरात में, कलपक्कम जो तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा जो कर्नाटक में पढ़ेंगे। और जो मिसलेनियस जो इसमें मिक्स वाले हैं। भौतिक में नोबेल पुरस्कार, तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार, फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार है, और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है, जिसका पहला स्वचालित ट्रेन और पेटेंट कूलिंग। तो देखते हैं भाई, फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार, तो ये डेविड जूलियस और जो एम्बे, तो इसको मिला। अमेरिका के जो वैज्ञानिक जो 2 वैज्ञानिक जो अर्डेंट पटापा उटियन और जो डेविस जूलियस को मिला। और जो फिजियोलॉजी अथवा जो मेडिसिन के लिए 2021 में नोबेल पुरस्कार है। तापमान और स्पर्श के लिए जो रिसेप्टर की खोज के लिए मिला दिया गया है। अच्छा, खोजों के समझाने की सहायता मिलती है कि मनुष्य के तांत्रिक तंत्र को गर्मी और ठंडा जो आंतरिक जो उत्तेजना कैसा महसूस करते हैं इसमें। भौतिक में नोबेल पुरस्कार, तो भौतिक में जो इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये हमारे 2021 नोबेल पुरस्कार आधा हिस्सा जो संयुक्त रूप से जो शिक्योरो मनाबो और जो क्लास हेल्सलैंड को मिला। तो दूसरा आधा हिस्सा जो है हमारा जॉर्जो पेरिसी को मिला। जो पहली बार जलवायु वैज्ञानिक को यह पुरस्कार मिल दिया गया है। पृथ्वी की जलवायु भौतिक मॉडलिंग और परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और जो ग्लोबल वार्मिंग की उम्मीदता को सटीक अनुमान लगाने हेतु है। अपने शोध में दर्शाया गया है कि वातावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि किस प्रकार जो तापमान में वृद्धि होगी, और जो वर्तमान में जलवायु मंडल की जो नींव रखता है। नेक्स्ट हमारा जो जीरियोसी पेरिसी जो एटॉमिक स्केल पे जो प्लैनेटरी स्केल्स में भौतिक प्रणाली का विकास, उतार चढ़ाव को परस्पर खोज हेतु और एक जटिल भौतिक और गणितीय मॉडल विकसित किया है। जिन्होंने गणित विकास, जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस और तथा मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में जटिल प्रणालियों को समझने को संभावना है। न्यूज। नेक्स्ट हमारा जो रसायन विज्ञान का नोबेल किसको मिला है? तो बेंजामिन लिस्ट और जो डेविड जो एम मैकमिलन को मिला है। जो बेंजामिन लिस्ट और जो डेविड मैकमिलन को मिला है। ऐसा और जो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट के लिए यूज मिला है हमारा। जो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट क्या होते हैं हमारे? कार्बनिक यौगिक के लिए ज्यादातर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जो कार्बन के ढांचे को रूप में समरूप होते हैं। ये जो आमतौर पर जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और जो इसके लिए यूज होते हैं। जो प्रोटीन इस प्रकार के जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए संयुक्त रूप से जो अमीनो एसिड की श्रृंखला है। एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, इसलिए कई प्रकार के जो कार्बन होते हैं इस प्रकार जो आवश्यक जीव की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। जो आर्गन कैटालिस्ट का उत्पन्न जो प्रक्रिया के कई चरणों में अखंड अनुक्रम निष्पादित करने के लिए अनुमति देता है। रासायनिक निर्माण के लिए उत्पादन के रूप में कचरे का ये सीमित करते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को या तो बढ़ा देते हैं या प्रेरक बोलते हैं इसको हिंदी में, या तो रिएक्शन को तेज कर देंगे या कम कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द कैटालिस्ट। विश्व की पहली जो स्वचालित ट्रेन जो है जर्मनी के द्वारा जो हेम्सबर्ग दुनिया की पहली जो स्वचालित ट्रेन चालक रहित जो ट्रेन का आरंभ किया गया। स्वचालित ट्रेन जो पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में जो समय की अधिक जो पाबंद है
ऊर्जा कुशल है इस कुशल इसमें। यद्यपि ट्रेन की डिजिटल तकनीक और माध्यम से पूरी तरह से स्वचालित और नियमित किया जाएगा, लेकिन एक ड्राइवर यात्रा की निगरानी के लिए मौजूद रहेगा इसमें। पेटेंट पूलिंग, बौद्धिक संपदा के अधिकार के लिए साझा स्थापित करने के लिए उद्देश्य से दो या दो से अधिक पेटेंट मालिकों के बीच में एक दूसरे के दो तीसरे पक्ष को जो पेटेंट का जो लाइसेंस प्रदान करना हेतु जो ऐसे समझौता को बोलते हैं। कोरोना वैक्सीन के संबंध में पेटेंट का काफी चर्चा में रहा था। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट पूलिंग के कोई निर्देश प्रदान नहीं करता है। तो ये तो देखो भाई, मैंने पीटी जो 365 साइंस टेक्नोलॉजी का जो कराने की जो बात कही है, इसमें